जय श्री श्याम भक्तों, आपका वर्ल्ड फैक्ट चैनल में स्वागत है। अगर आप बाबा श्याम के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ बिना मतलब के कोई फरिश्ता नहीं है। अगर आप हमेशा किसी के लिए मौजूद रहते हैं तो लोग आपके साथ अच्छा नहीं बल्कि पालतू जानवर जैसा व्यवहार करने लगेंगे। अपने दिल की बात कहने का साहस रखें और किसी के दिल की बात समझने की बुद्धि रखें। एक मैं हूँ जो आज तक अपने आप को समझ नहीं पाया। वहाँ भी एक दुनिया है, न जाने क्या क्या समझ आया। दिल डरता है। अब लोग गलती करके शिकायत करने की बजाय उसे छोड़ना पसंद करते हैं। गलत हर किसी की ज़िंदगी में लोग आते हैं, लेकिन वो हमेशा एक सही सबक देकर जाते हैं। बाबा श्याम कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम तो बस अपना कर्म करते जाओ। बाबा श्याम कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसको त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो उस जगह जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। बाबा श्याम कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में आस्था नहीं होती, वह व्यक्ति कभी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। इंसान जितना ज़्यादा मोह करेगा उतना ज़्यादा पछतावा भी उसी को होगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य कर्म पट्टी हो। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा वो नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं, क्योंकि आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगें और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार बाबा श्याम की शरण जरूर ले लेना। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि आप अपनी गलती से कुछ सीखते हो तो गलतियां एक सीढ़ी है, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फिर निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। कोई भी समस्या उतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उनको मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को कभी होने ही नहीं दिया। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी विफल नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं लिखता है। आप जो आज कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लक है वो आपके पहले करे गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं
उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना महत्व देते हैं। बाबा श्याम कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी सब एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो होने वाला होता है वो होकर रहता है, और जो कभी नहीं होने वाला है वो कभी होकर भी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिस व्यक्ति के मन में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। बाबा श्याम कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र यूं ही चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर हमें आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो दोबारा फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह भी एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बाबा श्याम कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसीलिए मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, क्योंकि वह आवेश में आकर वह अपना ही कई बार नुकसान कर बैठता है। बाबा श्याम कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों वो किसी और का हो जाएगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासना की ओर भटकाता रहता है। जीवन को अगर सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को बस में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। बाबा श्याम के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार चिंताओं और आशाओं से दूर रहता है, और साथ ही साथ व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को बस में नहीं करोगे तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए संदेह करने से जितना हो सके उतना बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को ही नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत ये सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक अंतर आत्मा और दूसरा परमात्मा।
किसी पर अगर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। बाबा श्याम कहते हैं कि जब शांति के साथ सारे न्याय के द्वार बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। बाबा श्याम कहते हैं जो व्यक्ति सुख और दुख में शांत रहता है उसके राग, भय और क्रोध सब नष्ट हो गए हैं। जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, जिन्होंने अब अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके और ध्यान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर व अनेक नदियों के जल प्रवाह होने पर भी वह अपनी स्थितियों से विचलित नहीं होता। कहते हैं कि लोग अपना काम कर निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वास्तविकता में आजकल वही युग चल रहा है, जहाँ लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बाबा श्याम कहते हैं किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना। अक्सर वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं। खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जो दर्द आज आप सह रहे हो वही आगे चलकर आपकी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है, लेकिन एहसान पूरी जिंदगी भर का होता है। संयम चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और हमारा परिवार हमारे जीवन की मूल्य बढ़ाते हैं। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन्हें आपकी बुराई करने दो, क्योंकि बुराई वही लोग करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम, खुद के विचारों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति की संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाद में सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो न किसी फकीर से, बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। खुशी के लिए अगर काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर प्राप्त। बाबा श्याम कहते हैं अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिज़र्व करेंगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर लौट कर आती हैं। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप अपने आप को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही एक सच्ची संपत्ति है। एक मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जबकि ये वो भली बात जानता है
कि उसके भाग्य से ज़्यादा उसके कर्मों का महत्व होता है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, उस वक्त आने पर वह उतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल और कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से अगर आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझ लेना वह व्यक्ति कोई साध्य नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बना देता है। वहाँ बैठकर रोना भी अजीब सुख देता है जहाँ बाबा श्याम के सिवा कोई और ना हो। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफ़र करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में वहाँ कदम भी मत रखना जहाँ के लोग आपकी आदर और सम्मान नहीं करते। अब भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था उसे ही भरोसा तोड़ते हुए देखा है। हमेशा कदर करो उस इंसान की जो नज़दीक है तुम्हारे। उन इंसान को तो ख्याल करना भी छोड़ दो जो तुम्हारे नज़दीक नहीं रहना चाहते। जिसे लौटना होगा वो लौट आएगा। कदर उस इंसान की करो जो आपको खोने से भी डरता है। ये कस्में, ये बातें सब झूठे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्में वही लोग खाते हैं जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो, वह डंके ही मारेगा। बाबा श्याम कहते हैं, लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हीं लोगों की तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमज़ोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फ़ायदा उठाने लगेंगे। जिस व्यक्ति को उधार लेने और दूसरे का एहसान लेने की आदत होती है, वे लोग हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कदर कम की जाती है ज़माने में जो किसी इंसान की कदर नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना जो आपके लिए बेकदर हो जाए। सयाना है ज़माना, आजकल नमक स्वाद अनुसार और कदर ज़रूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर न छोड़ें। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक उनका कोई काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं। जिन्हें नींद से प्यार है वो सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहाँ रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर में रहने से अच्छा तो सड़क पर रहना है। कदर की आवाज़ ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की भी कदर करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए।
यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो ऐसी कि एक मिसाल बन जाए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।